इधर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। बात करते हैं प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों की, जो प्रॉफिट में चल रही हैं, जिनके आगे अच्छे से ग्रोथ होने की संभावना है। फिर उसमें इन्वेस्टिंग की जो रणनीति होती है, वह चार्ट पैटर्न और सपोर्ट रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट पर स्टॉक को खरीदने की रणनीति होती है। सबसे पहले देखते हैं स्टॉक जोक नोवल जोक नोवल का जो स्टॉक है, उसका मार्केट कैप 14,225 करोड़ का है। ये पेंट बनाने वाली कंपनी है। इसमें ड्यूरेबिलिटी स्कोर, वैल्यूएशन स्कोर अच्छा है। मोमेंटम थोड़ा डाउन है। प्राइस टारगेट 3,671 का दिया जाए। इसका P7 का है। पी बहुत अच्छा है खरीदने के लिए। PEGTTM 0 है। 52 वीक रेंज में 9.6% गिरा हुआ है। अब इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं। चार्ट पैटर्न में देखा जाए, इस स्टॉक ने इस पॉइंट पर अच्छा ब्रेकआउट दिया था। जो ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल पर 3,008 के, और ये 4,300, लगभग 50% स्टॉक यहाँ से भागा है अपने एंट्री पॉइंट लेवल से। लगभग 50% स्टॉक भागा, फिर वापस डाउन आया। कंपनी बेहतरीन है। मार्केट कैप देखा जाए तो मार्केट कैप भी 14,225 करोड़ का बेहतरीन है। अब इस स्टॉक को देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि स्टॉक अपसाइड की ओर लगातार मोमेंटम 2006 में लिस्टेड होने के बाद अपसाइड की ओर एक चैनल पैटर्न में लगातार अपसाइड का मोमेंटम करता रहा। अब देखने वाली बात है कि अभी स्टॉक में क्या पैटर्न बन रहा है, क्या इसमें खरीदी की जा सकती है। इसका पी देखा जाए तो बेहतरीन है। स्टॉक में खरीदी की जा सकती है, लेकिन चार्ट पैटर्न के अनुसार महत्वपूर्ण ये है कि ये ऊपर साइड से जो चैनल पैटर्न है, जो रेजिस्टेंस लाइन है, और सेकंड दूसरी रेजिस्टेंस लाइन है 2816 की। इसमें कम क्वांटिटी में खरीदी की जा सकती है। चार्ट पैटर्न ऐसा नहीं है कि इसमें सीधा एंट्री पॉइंट मिल रहा हो अपने सपोर्ट प्राइस के पास में। यहाँ से वापस अपसाइड की ओर मूव कर सकता है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि लगातार अपसाइड का ट्रेंड बना हुआ था। अब इस ट्रेंड में रिवर्सल भी हो सकता है और ये डाउन साइड की ओर मूव कर सकता है। अब देखते हैं अगला स्टॉक, जो है टेनफिन होम। टेनफिन होम स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, गेटिंग एक्सपेंसिव, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, मोमेंटम अच्छा है, वैल्यूएशन हाई है। इसका पी देखा जाए तो 13 का पी है, 13 का पी है। अब इसमें चार्ट को देखा हुआ है, मार्केट के 12,321 करोड़ का है। अब चार्ट को देखा जाए, सबसे महत्वपूर्ण रणनीति इन्वेस्टिंग की चार्ट पैटर्न के अनुसार, यदि प्राइस में एंट्री पॉइंट बन रहा है चार्ट पैटर्न में, तभी की जाना चाहिए। तो इस स्टॉक को देखते हैं तो इसमें ये येलो कलर की सप्लाई, ये साइड ऑफ प्राइस में मोमेंटम किया है। यहाँ से हाई प्राइस का जो लेवल रहता है, प्राइस इस लेवल पर 1100 1200 तक आने की संभावना शीघ्र है। सीमित मात्रा में खरीदी की जा सकती है। इसमें एंट्री पॉइंट बना देते हैं। चार्ट चार्ट पैटर्न के हिसाब से मेरी रणनीति के अनुसार यह स्टॉक नहीं है। इसमें जो महत्वपूर्ण सपोर्ट लाइन निकलती है,
नीले कलर की ट्रेंड लाइन है। अगला स्टॉक देखा जाए तो वह है कैपिटल इंफ्रा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। ड्यूरेबिलिटी मध्यम है, वैल्यूएशन अच्छा है, मोमेंटम लो है। प्राइस टारगेट 420 का है। चेक बिफोर व्यू में 14 पॉइंट है, नेगेटिव में 9 पॉइंट है। इसका पी देखा जाए तो 10 का पी है, पी अच्छा है। 2169 करोड़ का मार्केट कैप है। अब इसमें चार्ट पैटर्न में देखा जाए तो चार्ट पैटर्न में चार्ट इस प्रकार का नहीं है कि इसमें खरीदी पॉइंट स्पष्ट नजर आए। चार्ट पैटर्न में इसको देखते हैं। चार्ट पैटर्न में देखा जाए तो स्टॉक एक राउंड शेप के पैटर्न में डाउन साइड की ओर मूवमेंट करता रहा है। डाउन साइड का डाउन शेप का चार्ट पैटर्न बना हुआ है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें खरीदी का लेवल तभी निकल के आएगा जब इसमें यह वाला लेवल जो पिछला हाई प्राइस का लेवल था, प्राइस को अपसाइड की ओर काटते हुए स्टॉक इस लेवल के ऊपर निकले। अब इसमें हाई प्राइस का लेवल बनेगा। अभी इसको देखा जाए तो इसका जो सपोर्ट बन रहा है वह सपोर्ट वो है सपोर्ट जो है वो ये वाला लेवल है 228 रुपए का। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि चार्ट पैटर्न से के अनुसार इसमें एंट्री पॉइंट नहीं है। इन्वेस्टिंग के लिए एंट्री पॉइंट नहीं दिखाया, एंट्री पॉइंट दर्शित नहीं हो रहा। लेकिन यदि ये देखा जाए तो इसका पी अच्छा है, पीई 0.1 है। मार्केट कैप 2169 का है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, मिड रेंज परफॉर्मर है। लेकिन सबसे बेहतरीन रणनीति चार्ट पैटर्न पे होती है। यदि चार्ट बोल रहा है एंट्री के लिए तभी एंट्री करना चाहिए। अब अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर। इसका पी 10 का है, पीईजी 0.5 का है। 18,970 करोड़ की मार्केट कैप, बड़ी मिड साइज कंपनी है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, अंडर रिडार इसको रखा गया है। ड्यूरेबिलिटी वैल्यूएशन बढ़िया है, मोमेंटम थोड़ा कम है। चेक बिफोर व्यू में 14 पॉइंट है, नेगेटिव में 9 पॉइंट है, पॉजिटिव में 11 पॉइंट है। अंडर वैल्यू से बताया गया है। पवन वीक में ये 5.4 गिरा हुआ है। मंथ प्राइस में 7% बढ़ा है, वीक में 6%। अब देखा जाए इसमें जो चार्ट पैटर्न बन रहा है मैं इसकी एंट्री पॉइंट यहाँ बना था, सेकंड यहाँ बना। जब साइड की ओर मूव करते हुए एंट्री पॉइंट 500 रुपये से 600 रुपये तक गया, 6, 650, 700 रुपये तक गया। फिर साइड क्यों हो रहा है? इसमें
सपोर्ट पॉइंट की बेस पर जाएगा, जो रेजिस्टेंस को काटेगा, नीले कलर की तो अपसाइड का मूव करेगा। कंट्रोल पॉइंट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर ड्यूरेबिलिटी वैल्यूएशन अच्छा है, मोमेंटम थोड़ा लो है, टारगेट 920 का है, टी 10 का है, पीई जीटीटी एवरेज लेवल 6 में स्टॉक के चार्ट को देखने से स्पष्ट है कि येलो कलर की जो ट्रेंड लाइन प्राइस आउटसाइड की ओर मूव करते हुए इसी सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो येलो कलर की है वहां पर प्राइस चल रहा है। फ्रेंड्स ने सपोर्ट लिया था, दोबारा से फिर इस सपोर्ट लाइन के पास आ रहा है, और जब तक ये सपोर्ट लाइन को तोड़ता नहीं है डाउन साइड की ओर, स्टॉक में मोमेंटम अपसाइड का बनाएगा, अपसाइड का बनता है। अब ये 102 रुपये में इसमें कंट्रोल पॉइंट लाए, पॉइंट स्टॉक में सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट हाई प्राइस का है। मेरी रणनीति के अनुसार इसमें एंट्री पॉइंट नहीं है। अब अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है एक्सप्लो सॉल्यूशन। एक्सप्लो सॉल्यूशन आईटी कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर की कंपनी है। टारगेट 1353 का दिया गया है, मिड रेंज परफॉर्मर है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, पी इसका देखा जाए तो 14 का है। चार्ट को देखा जाए तो चार्ट में एंट्री पॉइंट मेरी रणनीति के अनुसार चार्ट में एंट्री पॉइंट नहीं है दर्शित, लेकिन कंपनी का पी अप्रोप्रिएट मेकिंग कंपनी और चेक बिफोर व्यू में ये खरीदी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मेरी रणनीति चार्ट चार्ट प्राइस के अनुसार है। चार्ट पे दिखना चाहिए कि एंट्री पॉइंट बन रहा है, तभी स्टॉक में स्टिक करना चाहिए। अगला स्टॉक है फेडरल मुगल गोजेटी। देखते हैं इसका स्टॉक देखा जाए, इसका मार्केट कैप 2499, 2500 का मार्केट कैप, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, वैल्यूएशन अच्छी है, मोमेंटम मध्यम है, इसका पी 13 का है, पीईजीटीटीएम 0.5 का अच्छा है। अब इसको देखा जाए 52 वीक रेंज में ये 16% का साइड का मोमेंटम किया है। अब इसका चार्ट देखा जाए तो चार्ट देखने से तो स्पष्ट है कि यह स्टॉक अप डाउन वाला है। वॉलिडिटी वॉलिडिटी बोलते हैं, उसमें ये अप डाउन होता रहा है। यहाँ इस स्टॉक का पिछला देखा जाए कि पूर्व में क्या स्थिति हुई। पूर्व में यह स्पष्ट है कि चार्ट एक रेंज में क्रिएट हुआ है, साइड की ओर ट्रेंड लाइन प्राइस डाउन साइड गया, और इसका जो पिछला यहाँ का जो लेवल था जहाँ इसने टच किया था, वहाँ तक स्टॉक गया, वापस ये पुराने पैटर्न पर वर्क करते दिखाई दे रहा है। फिर ये इसी अनुसार वर्क करेगा, अप डाउन होगा।
अप डाउन होते हुए ये अपसाइड की ओर मूव करेगा, लेकिन मेरी रणनीति के अनुसार, चार्ट पैटर्न के अनुसार मुझे इसमें एंट्री पॉइंट नहीं है। अब एक लास्ट स्टॉक और देखते हैं। अगला स्टॉक है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। इसका मार्केट कैप 16,278 करोड़ का है। फाइनेंशियल इंक्लूडिंग एनबीएफसी कंपनी है। इसको पीक स्टॉक बताया गया है। ड्यूरेबिलिटी का वैल्यूएशन मध्यम है। मोमेंटम कम। टारगेट इसका 744 का दिया गया है। चेक बिफोर व्यू में 11 पॉइंट पॉजिटिव है, 12 पॉइंट नेगेटिव है, 50 का है। इसका पी देखा जाए तो 14 का है। स्टॉक ठीक है। और पी जी टी टी 1.1 का है, थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा है। अब इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो एक राउंड शेप का पैटर्न अपसाइड की ओर क्रिएट कर रहा है। और ये जब राउंड शेप का पैटर्न से स्टॉक चलता है अपसाइड की ओर बढ़ते हुए अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट और निकल के आ रहा है। ये ओपन प्राइस नीले कलर की ट्रेंड लाइन महत्वपूर्ण रूप से सपोर्ट लाइन है। इस लाइन को टच करने के बाद और इस राउंड शेप के पैटर्न के अपसाइड की निकलने के बाद स्टॉक अपसाइड में अच्छा मोमेंटम कर सकता है। अब स्टॉक का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो 633 रुपए का है। शर्त यह है कि ये राउंड शेप के पैटर्न को काटे और ये नीले कलर की ट्रेंड लाइन को काटे, अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसमें व्यू का पॉइंट दिया जाता है। अब अगला स्टॉक देखें। एच एम ए एग्रो इंडस्ट्री। मार्केट कैप 1,433 करोड़ का है। स्टॉक है। वैल्यूएशन अच्छा दिया गया है। मोमेंटम कम है। ड्यूरेबिलिटी मध्यम है। चेक चेक व्यू बिफोर में 9 पॉइंट पॉजिटिव है, 9 पॉइंट पॉजिटिव है, 14 पॉइंट नेगेटिव है। स्ट्रॉन्ग व्यू है। पी 11 का है। पी मार्केट की ट्रेंड 33 करोड़। इसमें देखा जाए कि स्टॉक लिस्टेड होने के बाद थोड़ा सा अपसाइड की ओर गया। अपसाइड की ओर 40% गैप भी लगा था, डाउनसाइड की ओर गई वीकनेस क्रिएट है। भविष्य से रेंज में यह महत्वपूर्ण है कि यह स्टॉक इस इस प्राइस के नीचे नहीं जाना चाहिए। यदि स्टॉक इस राउंड से के पैटर्न को तोड़ते हुए अपसाइड की ओर मूव करता है तो स्टॉक में खरीदी की जा सकती है। इसको देखा जा सकता है। ये जबरदस्त ट्रेंड लाइन निकल के आई है जिसके अपसाइड की ओर जिसको प्राइस ने काटा। उसकी महत्वपूर्ण एक और ग्राउंड से का पैटर्न निकल के आ रहा है।
जब इस राउंड से पैटर्न को प्राइस काटेगा, अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब इस चार्ट को देखने से ये भी दर्शित है कि एक ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है स्टॉक। वहीं से यदि इसका ब्रेकआउट होता है और ये रेजिस्टेंस लेवल इसको काटता है, अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी स्टॉक नेगेटिव में डाउन साइड की ओर है। अब इसका देखा जाए एनुअल, उसका टोटल रेवेन्यू लगातार 3,139, 3,256, 4,862, 5,214, 6,339 लगातार बढ़ता हुआ आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एनुअल, इसमें पिछले 2 सालों में कमी रही है, इस साल बढ़ा हुआ है। अब देखा जाए नेट प्रॉफिट एनुअल, पिछले 2 सालों में कमी रही है लेकिन इस साल बढ़ा हुआ है। अब इसमें देखा जाए प्रमोटर के पास 85% शेयर है और एफआई के पास 6.7, उसके बाद 5.9 हुए, कम हुआ। बात क्या करती है एग्रो इंडस्ट्री है, तो देखा जाए